वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना संक्रमण से बचने कई जागरूक लोग अपने अपने अंदाज में आम जनमानस को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कई प्रकार के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं। लेकिन सेक्टर 7 निवासी रूही साहू ने पंडवानी गायकी के माध्यम से कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने का अनोखा प्रयास किया है। इस कोरोना काल में देश के जागरूक नागरिकों द्वारा मुख्तलिफ अंदाजों में आम जनता को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जैसे बैनर पोस्टर के माध्यम से या गीत गाकर या फिर नृत्य करके। कुछ लोगों ने तो कोरोना पर कविताएं भी बनाई है, जिन्हें हमने भी अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित किया है। इसी कड़ी में सेक्टर 7 निवासी रूही साहू, जो कि पांडवानी गायिका भी है, उन्होंने पांडवानी की तर्ज पर कोरोना संक्रमण से बचने एवं शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को बखूबी बताया है। आप भी सुनिए यह मोहक पांडवानी गीत, जो कि कोरोना के प्रति आपको जागरूक कर रही है। जैसे मास्क
7 सदस्यीय टीम का नाम हंस वाहिनी पांडवानी दल है। पांडवानी गायिका रूही साहू ने यह गीत बनाने की प्रेरणा एवं इस गीत को बनाने में लगने वाले समय के बारे में हमें बताया। रूही साहू ने यह भी बताया कि विवाह के पूर्व उन्होंने कई कार्यक्रम मंचों पर दिए हैं। फिर विवाह के उपरांत पारिवारिक जीवन में व्यस्त होने के बाद उन्हें इस कला को बनाए रखने का समय नहीं मिल पाया और अब जब जिम्मेदारियां कुछ कम हुई हैं तब वह दोबारा अपनी गायकी को पुनर्जीवित करना चाहती हैं। पांडवानी तो शुरू से छोटी थी तभी से मतलब शौक था। बीच में अब घर गृहस्थी में थी तब नहीं कर रही थी। अभी जब बच्चे बड़े हुए ना तब फिर से शुरू की हूँ। कभी कोई ऐसा पांडवानी गायकी को लेकर के कोई ऐसा मंच मिला अभी तक की या अभी तक तलाश है? हाँ, मंच मिला है ना। तालपुरी में पहला मंच मिला था और अभी 10 दिन का शिविर में रायपुर गई थी। वहाँ तीजन पाई के समक्ष है मैं पांडवानी प्रस्तुत की हूँ। पांडवानी अपने आप में एक बहुत अच्छी गायकी है, बहुत अच्छा कला है जी, मंत्रमुग्ध कर देने वाली कला है ये। अब इस पांडवानी में कोरोना को जो आपने पिरोया है, जो आपने समाया है, इसमें किस तरह से आपको प्रेरणा मिली कि कोरोना को लेकर के पांडवानी के रूप में उसके प्रति जागरूक किया जाए लोगों को? ये कोरोना की बीमारी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और इस उद्देश्य लेकर मैं ये गीत के माध्यम से प्रस्तुत की हूँ। कब कितना समय लगा इस गीत को बनाने में और इसका कंपोजिंग करने में? कम से कम महीना दिन। 1 महीने की मेहनत है इसमें। क्या चाहते हैं ये जो गीत आपने इतना अच्छा गीत बनाया है पांडवानी स्टाइल में, इसको कहाँ और किसी मंच पर प्रदर्शित करना चाहेंगे? जी। तो किस तरह से आप लोगों को क्या कहेंगी? एक बार जो आपने पांडवानी में गाया था, एक बार और मास्क पहनने वाली चीज़ और उसको एक बार हमें सुनाएंगे। लॉकडाउन अपनाओ ना ये अपनाओ भैया, शासन के कहना ला मानोगा राम जय हरि। लॉकडाउन अपनाओ ना ये अपनाओ भैया, शासन के कहना ला मानोगा राम जय हरि। ये दे मास्क लगाओ रामा रामा, ये दे मुंह बांधो रामा रामा, ये दे घर में रहो रामा रामा, ये दे दूरी बनाओ रामा रामा, ये दे डॉक्टर के कहना ला मानोगा, ये दे मानोगा रामा जय हरि। ये दे शासन के कहना ला मानोगा, ये दे मानोगा रामा जय हरि। ये दे सैनिटाइजर यूज करोगा, ये दे करोगा रामा जय हरि। पांडवानी जब आप गाती हैं तो परिवार का, अब जैसा कि आप गृहस्थी जीवन में हैं, परिवार का किस तरह से सहयोग मिलता है? परिवार का सहयोग तो पूरा मिलता है। पतिदेव का सहयोग मिलता है, बेटी है उसका सहयोग मिलता है और बेटा तो साथ ही में रहता है। कैसा लगता है एक उस पड़ाव पे जहाँ आप पांडवानी करती थी, छोड़ दी थी, घर गृहस्थी में आ गई और आज घर गृहस्थी में रहते हुए जब आप इसको करती हैं तो कैसा महसूस करती हैं और अन्य महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जिनके अंदर और भी प्रतिभाएं छुपी हैं और वो उजागर नहीं कर पा रही हैं? पांडवानी गाती हूँ सर भैया तो बहुत ही अच्छा लगता है और मैं तो कहती हूँ कि हर महिला को जिसके अंदर कला है उसको जरूर उभारना चाहिए। देश सहित भिलाई की जनता अपने प्रयासों में लगी हुई है कि किस तरह से लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रति जागरूक किया जा सके, परंतु अभी भी जागरूकता देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों की अवहेलना इसी तरह की जाती रही तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश के आंकड़े भी इटली और अमेरिका की तरह हो जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।